students, today I am going to teach you a sixth chapter, Early States in India. बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको हाफ चैप्टर यानी कि यहाँ तक पढ़ा दिया है. अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ. नाउ आई एम स्टार्टिंग. बच्चों, ये आप खुद अपने आप पढ़ लीजिएगा इंग्लिश. मैं इसकी आपको हिंदी बता रही हूँ. मैं आपको सबकी इसमें हिंदी बता दूँ क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है, तो इसलिए मैं आपको हिंदी बता देती हूँ. तो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की हिंदी इस तरह है. इसमें ये कहा गया है, मगध जैसे राज्यों में राजा बहुत शक्तिशाली था. उन्होंने न केवल लोगों की रक्षा की बल्कि उनका उपयोग भी किया. अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सेना उन्हें पुरोहित ने सलाह दी थी. अमात्य या मंत्री और सेनापति या सेना के कमांडर ने प्रशासन में उनकी सहायता की. बाली एक अनिवार्य भुगतान बन गया कर की तरह और बालीदास को कर संग्राहक द्वारा एकत्रित किया गया था. करों को इकट्ठा करने का अधिकार ने राजा को शक्तिशाली बनाया और धनी भी. उन्होंने इस आय का उपयोग सेना के भुगतान के लिए किया. वेतन, सड़क निर्माण और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के लिए वे विभिन्न के लिए बड़ी संख्या में लोगों को नियोजित करने की आवश्यकता थी. ठीक है. राजा एक बड़े महल में बड़े वैभव में रहता था, पत्थर और लकड़ी से बना हुआ था. कई नौकर और अधिकारी रहते थे. यानी कि राजा कैसे रहता था? बड़े शान और शौकत से रहता था. शाही परिवार की देखभाल करने के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध पर नंदों का शासन था, जिन्हें माना जाता था बहुत बड़ी सेना थी. अंतिम नंद राजा था. राजगृह में मौर्य बिंबिसार के राजकोष के संस्थापक चंद्रगुप्त द्वारा उखाड़ फेंका गया था राजवंश. यानी कि अंतिम शासन जो था कौन सा था? नंदा, जो कि चंद्रगुप्त द्वारा इसका क्या कर दिया गया था? इसको ख़त्म कर दिया गया था. और फिर इसके फाउंडर कौन बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों, गाना सांगा असेंबली ऑफ इक्वल्स, यानी कि समानों का गणसंगा सभा. गणसंगा एक अन्य प्रकार की सरकार थी जो हिमालय की तलहटी पंजाब और उत्तर में पाई जाती थी. पश्चिम भारत गणसंघों में या तो सिर्फ एक कबीले में शामिल था, जैसे शाक्यों का जो बुद्ध का था, या वर्जियों जैसे राजाओं के साथ स्वतंत्र कुलों का समूह. वैशाली में उनकी राजधानी थी. महावीर का जन्म हुआ था. सभी राज वैशालियों में स्थित सभा भवन में मिले और मणि पर चर्चा और बहस की. मुद्दे हुए, उनकी क्या हुई? चर्चा और बहस हुई. अक्सर उन्होंने निर्णय लेने के लिए मतदान किया. प्रत्येक राजा ने अपनी सेना और भंडारगृह बनाए रखे. यद्यपि ठगी वास्तविक शक्ति समूह के साथ भी क्या थे? ठगी भी थे उसमें. ठगी शक्तियाँ भी समूह के साथ थी. और एक व्यक्ति कर्मकार या मजदूर और महिलाओं के साथ नहीं था. विधानसभाओं में भाग लेने और कोई अधिकार नहीं था. भूमि एक पूरे के रूप में कबीले के स्वामित्व में थी. आमतौर पर वहाँ था वंशानुगत प्रणाली. वहाँ पे क्या थी? आमतौर पर वंशानुगत प्रणाली थी. यानी कि एक राजा, उसका बेटा उसका राजा बनेगा, उसका बेटा उसका बेटा उसका, मतलब आगे से आगे ही पूरी प्रणाली चलती रहेगी. फिर है लाइफ ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का जीवन. जातक कथाओं में बौद्धिस्त्व के रूप में बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में 550 कहानियाँ शामिल हैं. वे हमें उन दिनों के लोगों के विभिन्न व्यवसायों के बारे में विचार देते हैं. जातक कथाओं में बौद्धिस्त्व के जन्म की एक किस्म है, क्योंकि वे एक कलाबाज, एक सन्यासी के रूप में जन्म लेते हैं. बौद्ध एक एस्केटिक, एक नाई, एक कारवां नेता, एक बढ़ई, एक शंख फूंकने वाला, एक पादरी, काउंसलर, एक अदालत, डाइस प्लेयर, ड्रमर, एक हाथी ट्रेनर, एक किसान, एक वनपाल, एक माली, एक सुनार, एक बाज डीलर, एक गृह स्वामी, एक न्यायाधीश, एक मरीनर, एक मंत्री, एक संगीतकार, एक चिकित्सक और एक कुम्हार, एक जाल, एक डाकू समेत एक पत्थर काटने वाला, एक शिक्षक, एक खजांची, एक सम्राट, जैसे बुद्ध दाता धर्मपद के रूप में एक महान परिवार का नामकरण. मतलब ये सब इस तरह के क्या हुआ? एक बुद्ध परिवार था जिनका नामकरण हुआ. वे एक पुरुष या चांडाल के रूप में भी पैदा हुआ, जैसे चित्त और चटाई.
पीपुल इन द टाउन यानी कि कस्बे के लोग। इस अवधि में कई शहरों की वृद्धि देखी गई। गांव मिट्टी के बर्तनों में विशेषता, बुनाई, बढ़ईगिरी, रथ बनाना, टोकरी बनाना शहरों में विकसित हुआ और विशेष शिल्प बन गया। कस्बों कुछ उनके राज्यों की राजधानियां थी। मगध का राजगृह, कहीं अन्य जैसे चंपा, लमरालीपति और भृगुचर्चा महत्वपूर्ण हो गए। वे बंदरगाह थे। ये क्या थे? जो लमरालीपति और भृगुचर्चा महत्वपूर्ण हो गई, क्या थे? बंदरगाह थे। कुछ शहर जैसे बनारस व्यापार मार्गों पर थे या व्यापारिक केंद्र थे। जैसे चंपा सबसे पुराना सिक्का चांदी से बना हुआ था। कुछ तांबे के सिक्के मिले, उन्हें पंचनित कहा जाता है। क्योंकि धातु की गांठ के आंकड़ों के साथ छिद्रित किया गया था, तो जैसे कि उसमें क्या थे? पहाड़ी थे, मोर थे, वृक्ष आदि थे, मतलब इन पे ये आकृतियां चिन्हित थी। एक शहर तब क्या दिखता था? सांची में फलक मूर्तिकला के माध्यम से शहरों, यानी कि जैसे कि आप पढ़ते हैं विवरण दिया गया है। द विलेज एंड द फार्मर, यानी कि गांव और किसान। ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे उस वक्त और खेती में लगे हुए थे। जमीन का स्वामित्व हो सकता है राज्यों में व्यक्ति। जातक के अनुसार एक गांव में परिवारों की संख्या भिन्न होती थी। 30 से 1000 गांव से परे मवेशियों और बकरियां और जंगलों के झुंड के लिए चारागाह थे, जहां ग्रामीण जाते थे। जलाऊ लकड़ियां इकट्ठी करना, उन्हें बड़ी मात्रा में चावल और अन्य अनाज, गन्ना, फलों और सब्जियों का उत्पादन किया। एक वे जो उत्पादन करते थे उसका छठा हिस्सा राजा को कर के रूप में दिया जाता था। शाही एजेंट ने इस अनाज के रूप में एकत्रित किया या पैसे, या तो उसने क्या किया? अनाज के रूप में लिया या फिर पैसे लिए। पहली बार कोई व्यक्ति टैक्स चुकाने के लिए पंचचिन्हित सिक्कों का उपयोग कर सकता था। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता था। उन्होंने लोगों को देखभाल की और शाही एजेंट को भूमि को मापने और करों को इकट्ठा करने में मदद की। बेशक लोगों ने गांव में दूसरों के काम भी किए। फिर आएगा सोसाइटी एंड लॉस, यानी कि समाज और कानून। वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर होती जा रही थी। एक वर्ण के लोग दूसरे के साथ भोजन नहीं कर सकते थे। मतलब कि एक क्या था? एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ भोजन नहीं करते थे। जो अलग अलग जातियां थी, ऊंची नीची जातियों के साथ वो भोजन नहीं करना चाहते, मतलब ऊंची जाति नीची जाति के साथ भोजन नहीं करना चाहती थी। ऊंची जाति जैसे होती थी वो नीची जाति के साथ भोजन नहीं करना चाहती थी। वरना और ना ही वे दूसरे वर्णों में शादी कर सकते थे। अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए थे। दंड शूद्रों को दिया गया था। हालांकि ब्राह्मण और क्षत्रियों को उच्च प्रदर्शन की उम्मीद थी, जो कि उनका नैतिक आचरण था। रिलीजन, धर्म। इस अवधि में 2 नए धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। हम इनके बारे में अधिक पढ़ेंगे धर्म के बाद में। क्राफ्ट्स पीपल, यानी कि कारीगर। अवधि में लिखी गई पुस्तकों में कई शिल्पों का उल्लेख है, जैसे कि बुनाई, धातु कार्य, रथ और सिए। कृषि वस्तुएं जैसे कि हल, हथियार, वस्त्र, हाथी के दांत की वस्तुएं, माला और लट्ठे बनाना और चमड़े की चीजें। बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और हम थोड़ा थोड़ा करके इसको पूरा करेंगे। थैंक यू।